केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल ने प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हरियाणा प्रदेश में जनता को मिल रहा है, चाहे वो किसानों के हितों की बात हो या फिर गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा देने की बात हो। आयुष्मान योजना और चिराई योजना का गरीब परिवारों को हरियाणा में लाभ मिल रहा है। मोदी जी सरकार के 9 साल रहे हैं, ये बहुत ही शानदार रहे हैं। इस 9 साल के अंदर प्रत्येक भारतवासी उत्साहित है, उसकी सोच पॉजिटिव हुई है, देश के प्रति उनका जो है लगाव बढ़ा है, देश को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और अर्थव्यवस्था जिस तेज गति से बढ़ी है, प्रत्येक भारतवासी को भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व शक्ति बनेगा, आर्थिक महाशक्ति बनेगा। और जो सबसे अच्छा काम हुआ है देश को, जो 1.5 साल का संकट था कोविड का, उस संकट का जो मैनेजमेंट रहा, दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में हमने वैक्सीन का निर्माण किया, विकसित देशों से ज़्यादा हमने वैक्सीन स्वदेशी बना करके लगाई। जब ऑक्सीजन का संकट था तो घर घर तक ऑक्सीजन पहुंचाई और 80 करोड़ लोगों को, महंगाई की वजह से दुनिया में अनाज का भी संकट आया, 80 करोड़ लोगों को 2 साल से हम फ्री में अनाज भी दे रहे हैं। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़बरदस्त काम चल रहा है। जो 2014 से पहले सड़कें प्रतिदिन बढ़ती थी, उससे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा सड़कें रोज़ बढ़ती हैं। हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, नए नए हवाई अड्डे बन रहे हैं। करोड़ों गरीब आदमियों के, वो आदमी जो कि बैंक में जाते हुए डरते थे, उनके बैंकों में खाते खुलवाए, खाते ही नहीं खुलवाए, उनको जो डायरेक्ट बेनिफिट देना था सरकार का, वो उनमें खाते में पैसा दिया। हमारी माताएं बहनें शौचालय से वंचित थी, सब घरों में शौचालय बनाए। आज़ादी के 70 साल के बाद भी बहुत सारे हजारों हजारों गांव जो थे बिजली की सुविधा से वंचित थे, उन सब गांवों में बिजली पहुंचाई। सेना का सशक्तिकरण किया, सेना के लिए राफेल जो जहाज हैं वो खरीद के लाए और दुनिया को ये दिखा दिया कि भारतवासी जो हैं कितने सक्षम हैं। खासकर जो अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी का जो प्रभाव आया है, हमारे करोड़ों भारतवासी विदेशों में रहते हैं, उनका जो मान सम्मान बढ़ा है, भारतीय पासपोर्ट की वैल्यू जो बढ़ी है, इसलिए प्रत्येक भारतवासी जब भी मोदी जी विदेश में जाते हैं तो हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर के भारत की ताकत विदेशों में भी दिखाते हैं। चाइना को बॉर्डर के मामले में उसको आंख दिखाई और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता था 40-50 साल से, कश्मीर का धारा 370 का, वो आज ख़त्म हो चुका है। G20 की मीटिंग जो है, ग्रुप उसके आते हैं, श्रीनगर के अंदर मीटिंग हुई और सारे जो देश ये कहते थे कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो जाएगी। विपक्षी पार्टियां कहती थी कि कश्मीर में 370 धारा समाप्त करेंगे तो दुनिया में वार आ जाएगा, भारत के खिलाफ दुनिया भर के देश हो जाएंगे। उस सारे देश वहाँ पर आराम से बैठ कर देखते हैं कि कश्मीर किस तरह से विकास की तरफ बढ़ रहा है, भारत का हिस्सा है। तो एक बहुत आमूल-चूल परिवर्तन आया है और इसीलिए बार बार जो है भारत के नागरिक जो है, भारत की जनता जो है, मोदी जी को पसंद करती है, उनको आशीर्वाद देती है और आने वाले वक्त में भी मोदी जी को आशीर्वाद देगी। खास किसानों के लिए किसी ने गंभीरता से प्रयास किए हैं तो मोदी जी सरकार ने किए हैं।
कि मोदी जी ने फैसला किया कि किसानों का सशक्तिकरण करना है, उनकी आमदनी को बढ़ाना है। उसके लिए चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने हों, चाहे उनके लिए केसीसी बनवाने हों, चाहे पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाने हों, चाहे फसल बीमा योजना लेके फसल बीमा के द्वारा किसानों की सहायता करनी हो, चाहे एमएसपी देनी हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना हो, और सिंचाई की सुविधाएं देना, खाद बीज, कोविड के संकट में जो 10-10 गुना रेट से बाहर से मंगा के किसानों को उसी पुराने रेट पर उपलब्ध कराना, लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी खाद में के लिए दी, और साल के अंदर जो किसान सम्मान निधि के किसानों के सीधा खाते में पैसा डालना, जितना 2014 से पहले कृषि का बजट होता था उससे ज़्यादा तो मोदी सरकार ने किसानों के खाते में सीधा पैसा डाला है। तो इसलिए किसान वर्ग भी बहुत ही खुश है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आप देखिए, आज जगह जगह नए नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन चलने की तैयारी चल रही है, और जो आज हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस गति से काम चल रहा है, कुछ दिनों के बाद दुनिया का सबसे बेहतर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होगा, अमेरिका से भी बेहतर होगा। इन चीज़ों को लोग महसूस करते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ की है कि देश की बदनामी होती थी सरकार की, कि हर रोज़ करप्शन के चार्जेस लगते थे, आज यहाँ घपला हो गया, आज यहाँ घपला हो गया। हमारे हर हफ्ते हमारे देश में बम ब्लास्ट होते थे, फौजी भाइयों के ऊपर कश्मीर के अंदर पत्थर मारे जाते थे। इन चीज़ों से भी मुक्ति मिली है, और एक ऐसा शासन दिया है कि 9 साल के अंदर मोदी सरकार के किसी भी मंत्री पर किसी भी विभाग में किसी तरह के करप्शन के चार्जेस नहीं लगे। तो एक करप्शन फ्री सरकार देने का जो वायदा था वो मोदी सरकार ने पूरा किया है, और जवाबदेही सरकार, पारदर्शी तरीके से जो काम करना होता है वो काम करके दिखाया है। और सारे देश में जो जीएसटी लागू करके एक देश एक टैक्स है वो लागू करके दिखाया है, उससे केंद्र सरकार में रेवेन्यू बढ़ा है, टैक्स की चोरी कम हुई है, आयकर के रेट जो पहले होते थे उसको घटा के कम किया है। इन सब के बावजूद जो है 9 साल के अंदर किसी भी तरह का मोटा मोटी नया टैक्स नहीं लगाया, लेकिन हर साल केंद्र सरकार के खजाने में पैसा बढ़ रहा है। ये बेहतर वित्तीय प्रबंध का परिणाम है। अब इसीलिए चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे नहरों के काम हो, उसमें गति आई है। चाहे वन रैंक वन पेंशन का पैसा फौजी भाइयों को देना है, या पे कमीशन कर्मचारियों के बढ़ाए हैं, पूरा दिन चर्चा कर लें तो मोदी सरकार के काम जो हैं समाप्त नहीं होंगे। और इसी का वजह है कि प्रत्येक भारतवासी के मन में पूरा उत्साह का माहौल है, और जो ताकत हमारी मोदी सरकार ने विदेश नीति में दिखाई है, आज दुनिया के सारे देश, दुनिया की महाशक्तियाँ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जर्मनी जापान हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये देखते हैं कि भारत का रुख क्या है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि 2 देशों का युद्ध हो रहा हो, यूक्रेन और रशिया का, और हमारे 25,000 बच्चे जो डॉक्टरी करने पढ़ने वहाँ गए थे, युद्ध को रोक करके किस तरह से वहाँ से निकाला गया। जब सैंक्शन लगाई हो, किस तरह से भारत ने अपने दम पर रशिया से तेल लिया, हजारों करोड़ रुपए की देश के पैसे की बचत की। तो ये एक विदेश नीति की ताकत भी हमने दिखाई है।